उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था अब जल्दी ही निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वित्तीय समीक्षा बैठक में इस बात पर लगभग सहमति भी बन गई है। वैसे इस निजीकरण का खाका पहले भी खींचा जा चुका है। अगर ये नई व्यवस्था लागू हुई तो जो नया अध्यक्ष होगा वो सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और जितने एमडीज हैं कंपनियों के वो निजी क्षेत्रों से होंगे। अभी अध्यक्ष और एमडी यानी प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी होते हैं जो कि सरकार से ही होते हैं। सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी ही नियुक्त किए जा रहे हैं। फिलहाल आसार है कि जहां पर बिजली का घाटा ज्यादा है वहां पर इसे पीपीपी मॉडल के तहत इस प्राइवेटाइजेशन को लागू किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से निजीकरण नहीं होगा, इसमें सरकार की भी एक भूमिका होगी और इसीलिए इसे पीपीपी मॉडल कहा जा रहा है। लिहाजा पूर्वांचल और दक्षिणांचल में सबसे पहले इसे लागू किया जा सकता है और इसके साथ ही यानी इस नई व्यवस्था की आहट के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बिजली संगठनों का कहना है कि ऊर्जा विभाग का निजीकरण किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों का तर्क है कि इसे निजीकरण की संज्ञा ना दी जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, इसे निजीकरण ना कहा जाए। और अधिकारियों का मानना है कि अगर हम पीपीपी मॉडल के साथ निजी क्षेत्र के कंपनियों को, निजी क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे इसमें, तो कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे, बिजली कंपनियां और ग्रो करेंगी। पीपीपी मॉडल वहीं पर लागू किया जाएगा जहां पर घाटा ज़्यादा है। इस बात को भी बार बार तर्क दिया जा रहा है, यानी जिस क्षेत्र में घाटा नहीं है वहां पर काम प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सहयोग करें तो उन्हें भी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी दी जाएगी। जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें अध्यक्ष तो सरकार का ही प्रतिनिधि होगा और प्रबंध निदेशक प्राइवेट कंपनियों का होगा। तो ऐसे में जब अध्यक्ष सरकार का होगा तो पीपीपी मॉडल के तहत इस नए गठबंधन में सरकार का दखल होगा, अच्छा खासा दखल होगा और वो अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखेगी। अंदर खाने की खबर है कि अध्यक्ष और अधिकारियों की मीटिंग में यह भी तर्क रखा गया कि अगर पीपीपी मॉडल लागू किया जाता है तो भी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। पेंशन सहित सभी जितने भी उनके ड्यूज होते हैं जो समय समय पर मिलते रहते हैं कर्मचारियों को, उसका ख्याल रखा जाएगा। संविदा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि वर्तमान में जितनी बिजली खरीदनी पड़ रही है उतनी वसूली नहीं हो पा रही, यानी बिजली कंपनियों का राजस्व घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों का घाटा मौजूदा समय में एक आंकड़े के मुताबिक 1,10,000 करोड़ रुपए या फिर इससे भी ऊपर पहुंच चुका है। इस साल पावर कॉरपोरेशन को 46,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार से जरूरत पड़ेगी अपना घाटा पूरा करके अपने काम पूरे करने के लिए। अगले साल ये 50 से 55,000 हो जाएगा और उसके आने वाले सालों में 60-65,000 करोड़ रुपए का जरूरत सरकार से इनको पड़ती रहेगी। यानी घाटा लगातार बिजली कंपनियों का बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त भार पड़ रहा है, ये बात भी सामने आई है। अंदरूनी खबर यह है कि अगर बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो अधिकारियों और कर्मचारियों को विकल्प भी दिए जाएंगे। इसमें आकर्षक वीआरएस का विकल्प मौजूद रहेगा। सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति लाभ में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये बात शुरुआती बातचीत में सामने आई है कि अगर हम पीपीपी मॉडल को लागू करते हैं तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं बिजली कंपनियों में, उनके सेवा शर्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये अभी शुरुआती बात रखी गई है। और दूसरी बात कि ऊर्जा निगम या अन्य बिजली कंपनियां जिन्हें पीपीपी मॉडल पर नहीं दिया जा रहा है, वहां भी सरकार आने वाले वक्त में कुछ नई स्कीम्स यानी जो चल रही हैं उसमें कमी नहीं करते हुए कुछ नई चीज़ों को जोड़ेगी जो कि कर्मचारी के हितों में होंगे। अब जैसे ये बात सामने आई है तो इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। तमाम बिजली कर्मचारियों के जो संगठन है वो कह रहे हैं कि साहब ये जो नया टर्म इजाद किया गया है पीपीपी मॉडल, ये दरअसल निजीकरण को छुपाने की बात है। यानी निजीकरण के नाम पर शोर मचता है, विरोध होता है, तो इसको पीपीपी मॉडल कहा जा रहा है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने को लेकर के जो बात अभी शुरू हुई है, इनिशियल स्टेज में है, उसको लेकर के विरोध शुरू हो गया। बिजली कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि एक तरीके से ये भी निजीकरण ही है। यूपी में निजीकरण की व्यवस्था लागू होती है तो सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये दो बिजली कंपनियां माना जा रहा है सबसे ज़्यादा घाटे में और लंबे समय से यहाँ पर घाटा
पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर राजस्व वसूली बहुत कम है, चोरी भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि भले इस पर सहमति बनी या ना बनी, लेकिन उच्च स्तर पर इसको लेकर के फैसला हो चुका है। यानी पावर कारपोरेशन इस बात को लगभग इसका खाका बना चुका है कि हम ऐसा करेंगे। यानी निजीकरण से कर्मचारियों को दिक्कत होती है, बिजली संगठनों को दिक्कत होती है, तो हम निजीकरण को उसका स्वरूप बदल देंगे, यानी पीपीपी मॉडल लाएंगे, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी रहेगी और बिजली कंपनियों की भी हिस्सेदारी रहेगी, दोनों मिल करके काम करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन में होता है कि पूरा लेखा जोखा, पूरा संचालन का काम दे दिया जाता है निजी क्षेत्र के संगठनों को, निजी क्षेत्र के कंपनियों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे अंतर दिखाई दे रहा है। जल्द से जल्द ये जो पूर्वांचल है और दक्षिणांचल दोनों बिजली कंपनियों को निजी घरानों में दिए जाने पर मुहर लग सकती है, ये अंदर खाने से खबर आ रही है। इन दोनों बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के बाद से पश्चिमांचल, मध्यांचल और केसको को भी पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र में देने पर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये बाद के फेजेस में होगी। शुरुआत इन दो बिजली कंपनियों से हो रही है, लेकिन निजीकरण को लेकर के शुरुआत, निजीकरण को लेकर के कोई कदम, ये पहला कदम नहीं होगा। इसको पीपीपी मॉडल कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको एक तरीके से निजीकरण भी कह ही रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पहले टेन्योर में ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा। उनके कार्यकाल में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2020 में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया गया था। बिजली संगठनों ने उस समय इसका जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन हुआ था। उसके बाद संगठनों के साथ समझौता कराया गया और प्राइवेटाइजेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे पहले भी कई प्रयास हुए हैं। साल 2009 में अब तक यूपी में बिजली कंपनियों के कुछ खास क्षेत्रों के प्राइवेटाइजेशन के 5 प्रयास किए जा चुके हैं। बिजली क्षेत्र के निजीकरण का पहला उदाहरण नोएडा है। इससे पहले साल 2009 में कानपुर और आगरा के बिजली व्यवस्था को टोरेंट पावर को देने का एग्रीमेंट सरकार ने कर लिया था। कानपुर में इसका जोरदार विरोध हुआ, जिसके चलते टोरेंट पावर से समझौता हो जाने के बावजूद राज्य सरकार को यह एग्रीमेंट साल 2013 में तोड़ना पड़ गया था। हालांकि 2010 में आगरा की बिजली टोरेंट पावर को सौंपी जा चुकी थी। साल 2013 में 5 शहरों मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और कानपुर में निजीकरण का फैसला होने के बाद टेंडर भी कर दिया गया था। टेंडर होने पर काफी विरोध हुआ, उसके बाद इस टेंडर प्रक्रिया को टाल दिया गया। एक तरफ जहां निजीकरण की तरफ सरकार बार बार कदम बढ़ा रही है बिजली कंपनियों के, अब उसको नया शब्द दिया गया है, पीपीपी मॉडल के तहत अब शुरुआत किया जाएगा, तो तमाम कर्मचारी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता परिषद है एक, जो कि बिजली कर्मचारियों और बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनके हितों के लिए बनाई गई है। उसका कहना है कि साल 2000 में पावर कारपोरेशन का घाटा सिर्फ 77 करोड़ था। बिजली कंपनियां बनाई गई और इसका प्रबंधन नौकरशाहों के हाथों में दे दिया गया, यानी एमडी आईएएस अधिकारी बना दिए गए, और 24 साल में ये घाटा 1,10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी जो घाटा 77 करोड़ था वो 1,10,000 करोड़ पहुंच गया है। अब उपभोक्ता परिषद का मानना है कि इसकी वजह सिर्फ आईएएस अधिकारी हैं, जिनका मिसमैनेजमेंट है, जिन्होंने ठीक से चलाया नहीं। और प्राइवेट हाथों में बिजली व्यवस्था अगर जाएगी तो ये और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद है, जो कि इंजीनियर्स का एक संगठन है, उसका कहना है कि बिजली व्यवस्था अगर उड़ीसा मॉडल की तरह पीपीपी मॉडल लागू किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में सफल नहीं होगा, और इसको किसी कीमत पर हम यहाँ पर लागू नहीं करने देंगे, और इसके खिलाफ अगर हमको जाना पड़ा तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। घाटे और कर्ज के नाम पर पावर कारपोरेशन को डेब्ट ट्रैप में बताने से पहले ये मांग की जा रही है कि मैनेजमेंट ये बताए कि किन किन कारणों की वजह से घाटा हो रहा है, और मैनेजमेंट ने इस घाटा को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। हालांकि इन बिजली कंपनियों का अपना ऑडिट होता है, उसमें इस चीज़ का जिक्र होता है कि भाई घाटा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उसको आने वाले वर्षों में हम कैसे दूर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे वेलफेयर स्टेट में, जहाँ पर गरीबों को सस्ती बिजली भी दी जानी है, लोगों की बिजली को जो गरीब लोग हैं उनको माफ़ भी करना है, बहुत सारे लोगों को ओटीएस स्कीम का लाभ देना है, बहुत सारी बिजली चोरी हो जा रही, इन सब मकड़ जाल के बीच में बिजली कंपनियों को फ़ायदे में लाने की जो कोशिश है बहुत पेचीदा साबित हो रही है। बिजली कंपनियां फ़ायदे में कैसे आएंगी, इसको लेकर के तमाम तरीके के एक्सपर्ट्स और सलाहकारों को भी जोड़ा गया है बीच बीच में। बावजूद इसके बिजली कंपनियां लगातार घाटे में ही जा रही हैं। बिजली की कीमतें पिछले
कुछ सालों से नहीं बढ़ाई गई हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो भी उसका विरोध होता है। इसके अलावा कोई नया मॉडल अडॉप्ट किया जाता है तो भी उसको लेकर के विरोध शुरू हो जाता है, और निजीकरण को लेकर के तो हमेशा से ही विरोध रहा है। लेकिन अब पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, ये लगभग शुरुआती दौर में सहमति बन गई है। लेकिन अब बिजली कर्मचारियों के जो संगठन हैं और उपभोक्ताओं के जो संगठन हैं वो कितना इसको अडॉप्ट करेंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि ये नई व्यवस्था यानी निजीकरण को और एक तरीके से इम्प्रोवाइज किया गया है, और इसको पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत आगे बढ़ने का जो प्रयास किया जा रहा है ये कितना सफल होगा और इसके कितने फ़ायदे होंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो सही है कि जो कुछ सवाल हैं वो जायज़ हैं कि घाटा लगातार क्यों हो रहा है, उसके वजह क्या है, और उसको सरकार खुद बिजली कंपनियों को अपने अंडर मॉनिटर करके उस घाटे को क्यों नहीं दूर कर पा रही है, और क्या निजी क्षेत्र के अगर लोग आएंगे इसमें तो उनके पास ऐसा क्या नया प्रबंधन होगा, क्या नया उनके पास मेरिट होगा कि वो दूर कर लेंगे। तो ये भी एक सवाल है कि भाई जो बाहरी लोग आएंगे उनके पास ऐसा क्या नया तजुर्बा होगा कि वो घाटा कम कर देंगे, और वो घाटा सरकार खुद नहीं कम कर पा रही है। ये कई ऐसे सवाल हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन या फिर पीपीपी मॉडल पर बिजली कंपनियों को ले जाने से क्या बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी, क्या घाटा बिजली कंपनियों का कम होगा, या फिर इससे और क्या फ़ायदा मिल सकता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए डेली लाइफ।